तो गुड मॉर्निंग, हेलो, आप सब कैसे हैं? हम सभी बिल्कुल ठीक है और बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना हो रहा है। और क्योंकि आज है छुट्टी, आज है अम्बेडकर जयंती, तो मेरी छुट्टी है इसलिए मैं घर पर हूँ। और अभी सुबह के ना 10 बज रहे हैं और कल है ना मौसम ऐसा हो रहा था बारिश का, पर बारिश हुई नहीं है। और अभी देखो कितनी धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा धूप तेज़ है। मतलब तेज़ लग नहीं रही है, लेकिन आप जाएंगे धूप में ना तो बहुत तेज़ लगेगी। और अभी मैं जा रही थी अमित को कुछ सामान ढूंढ के देना है अलमीरा में से, तो बस मैं वही देने जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले आपको गुड मॉर्निंग कर लिया जाए और उसके बाद काम शुरू किया जाए। तो मैं उनको वो निकाल के देती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और हाँ, क्योंकि अभी मैं आपसे बात करते करते बाहर आ गई थी, तो देखो आपको मैं ना कुछ दिखाती हूँ। ये सामने है, ये जो पेड़ है ना, ये वाला, ये है बेल पत्थर बोलते हैं ना, पत्र बोलते हैं, बेल पत्र, पत्थर बोलते हैं हम लोग। बेल पत्र का पेड़, ये पूरा आप देख भी रहे होंगे, इस पे ये आ रहे हैं सारे बेल। और जब ये पक जाती है ना, जैसे आपको ये वाला जो दिख रहा है ना, बीच वाला हल्का सा येलो येलो है, कई तो इस पे से गिर भी गए हैं, वो देखिए हो रहे नीचे। तो ये ना मैंने दिल्ली में तो कभी भी ये देखे भी नहीं थे और मुझे नहीं पता था, पर यहाँ पर मैंने इनका जो घर में बना के अमित ने जूस पिलाया था, बहुत ही बढ़िया, ठंडा लेकिन अच्छा लगता है। तो ये है कुछ बेल पत्थर, कुछ नहीं, बहुत सारे लगे हुए हैं और चलो भाई मैं जा रही हूँ अंदर। आपसे बात करने लगती है ना, मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या करने जा रही थी, और अंदर चल के मैं अपना काम करती हूँ और फिर आपसे मिल। और है ना, मैं अलमीरा में से मैंने अमित को वो सामान निकाल के दे दिया और है ना, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा लॉकर को क्लीन अप कर लेती हूँ। और उसमें से देखिए मुझे क्या मिला, मानव की कुछ प्ले क्लास की फ़ोटोज़ है, अचानक ही निकल गई। कुछ फ़ोटोज़ रखी हुई थी और भी बहुत सारी फ़ोटोज़ है। और ये इसके फैंसी ड्रेस की थी, फर्स्ट फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था ना इसका, एबीएन में था ये और निखिल दोनों, तब यही छोटे तो समायरा तो थी नहीं कहीं। तो ये एबीएन स्कूल में थे जो आईआईटी में है यहाँ पे, आदर्श बाल निकेतन, दोनों उसमें पढ़ते थे। इन्होंने अपना नर्सरी एलकेजी यूकेजी वहीं से किया। उसके बाद हमने इन्हें 7 डेज़, जो कि यहाँ रुड़की में बहुत ही 7 डेज़ इन्वेंटेड इंटर कॉलेज है और रुड़की में जाना माना है। आईसीएससी बोर्ड जो है वो ये है, और अभी रिसेंटली जिस स्कूल में है सेंट जॉन्स, बस ये दोनों ही हैं यहाँ रुड़की में। और मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, ये देखिए मैं निकाल के लेके आई वहाँ से। ये मानव है और ये निखिल है। मानव रैबिट बना था, निखिल बना था जिराफ। और इनकी ये जो ड्रेस है ना, ये हमने ही चूज़ करी थी, मैं और अमित, हम दोनों गए थे। और इसका ये इतना नॉटी था ना, मैं इसका मेकअप कर रही थी ना, ये देख रहे हैं आप, इसके चीक्स को मैंने रेड किया, इसके लैशेस मतलब आईज के ऊपर मैंने आई शेडो लगाया, लिपस्टिक लगाई इसके। कह रहा मम्मा ये तो लड़कियां लगाती है, ये आप मुझे क्यों लगा रहे हो, इतना नॉटी है ना। और ये सारा मेकअप इसका मैंने किया था। इसकी ये जो मुझे बना रखी है Isn't it cute? बहुत क्यूट लग रहा था ये। और जब हम बच्चों को लेके जा रहे थे ना, सब पलट पलट के देख रहे थे। और ये इनकी मैम है जो इनकी प्ले क्लास टीचर थी, मैं थोड़ा सा इनका नाम भूल रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया। अब देखिए 12th में है और कहाँ तब प्ले क्लास में थे ये। और ये इनकी स्कूल के ये प्रिंसिपल मैम, बाकी टीचर्स हैं। ये एबीएन स्कूल का है जो आईआईटी में है, आदर्श बाल निकेतन। और एक फ़ोटो और मिली है ये क्रिसमस की है, चर्च की है। दिस इज़ मी, ये मम्मी है और ये हैं पापा, जो अमित के पापा हैं, ये वो हैं, और जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। और जब हम यहाँ पर जिस जगह अभी रह रहे हैं, हम यहाँ आए थे और करीबन हमें 2-3 साल ही हुए थे, तभी पापा की डेथ हो गई।
ये है समायरा की मम्मी और ये है निखिल। तो देखिए हम लोग कैसे लगते थे कुछ साल पहले। मैं बहुत ही पतली थी। और एक फ़ोटो और है, अब मैं समायरा की आपको दिखाती हूँ। ये से ये समायरा जब ये नर्सरी क्लास में इसको किया था तो वहाँ पर कुछ प्रोग्राम था, तो ये जो साड़ी है ना ये बनवाई थी, इसके लिए साड़ी पहन के गई थी ये पापा के साथ। इसकी फ़ोटो और भी बहुत सारी फ़ोटो है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज आपको दिखा ही दें। इनके बचपन की बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था, मैं ना क्लिक करती रहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारी स्नैप्स हैं, तो अगर वो मुझे मिल जाती है तो आई एम श्योर मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वी होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो आज जैसे हमारी छुट्टी है, बाय द वे अभी आपको बताता हूँ। और फिलहाल तो मैं ऊपर आया हूँ, मैं तो मानू भाई से थोड़ी बैठने आया था, बट उधर देखो मानू भाई पढ़ रहा है। और अंदर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि बड़ी मम्मी सफाई करिए, मतलब झाड़ू लग रही है, तो अंदर जाऊँगा बाहर के वो लेके। तो इधर भाई हेडफोन लगाया क्या? हेलो एक्सक्यूज़ मी। अच्छा नहीं सुन रहा है पर इग्नोर कर रहा है, कोई बात नहीं, उसको पढ़ने देते। वैसे मैं भी अभी थोड़ी देर में पढ़ने जा रहा था, अगर ऊपर बैठता तो पढ़ अभी ही चले जाता हूँ। मानू भाई भी पढ़ रहा है, उसको भी हॉलीडे होमवर्क मिला होगा, मतलब 2 दिन का है ना, तो उसमें भी मिल जाता है। तो मेरे को भी मिला है, मैं भी वही करने जा रहा हूँ। अभी दिखाता हूँ क्या होमवर्क है, चाय की छुट्टी है तो रुक जाओ, पहले बैठ जाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। अरे यार हाँ जी, तो जैसे कि आपको पता है कि आज है 14, हाँ 14 है ना, 14 नहीं है, आज है 14 थर्सडे। तो आज है महावीर जयंती और कल फ्राइडे है, तो और कल है गुड फ्राइडे, जो कि आप फेस्टिवल तो नहीं कह सकते, बट हाँ गुड फ्राइडे है कल। कल क्या होता है कल, और हाँ कल चर्च वर्शिप भी होगी, तो वहाँ पे तो जाएंगे ही, वो भी आपको कल ही दिखाएंगे। बट फिलहाल अभी तो इन 2 दिन की छुट्टी है ना, तो इसका भी होमवर्क मिला है, तो अभी तो बैठ के वो करना है, क्योंकि कल आए थे 2 दिन की छुट्टी थी, तो इसलिए कल मैं दिन में सो गया, वैसे सोता नहीं हूँ, तो इसलिए कल कुछ नहीं करा, आज ही करूँगा। जो न्यू क्लासेस आई हैं, हमने आपको अपडेट नहीं दिया न्यू क्लासेस का, तो आपको बताते हैं कि मेरी क्लास तो बहुत ही मस्त चल रही है। मतलब कि कैसे समझाऊँ मैं, मतलब ना बड़ा अच्छा सा चल रहा है। ये पहले का 1-2 वीक हो गए हमारे जाते हुए, तो बस सब कुछ अच्छा चल रहा है। और इनफैक्ट मैं तो मॉनिटर भी बन गया हूँ, क्लास का फर्स्ट मॉनिटर। और एक मेरे साथ एक बॉय भी है, वो बॉयज़ का मतलब बॉयज़ का मॉनिटर नहीं, 2 मॉनिटर बनते हैं, एक गर्ल और एक बॉय, तो एक वो है और एक मैं हूँ, तो मॉनिटर भी बन गए हैं फर्स्ट वीक की। और भी बहुत सारा, मतलब सब अच्छा चल रहा है, कहने का मतलब ये। तो होमवर्क तो देखो मिलना ही है, स्कूल जाएंगे तो बस अभी मैं होमवर्क ही करने जा रहा हूँ। मानू भाई भी क्योंकि ऊपर होमवर्क कर रहा है, मैं तो उसके पास बैठने गया था, कोई बात नहीं, टाइम नहीं, कोई नहीं। ऐसे पता क्यों हो रहा है कि हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब देखो ये पहली बार मतलब 2 साल में अब ऐसा हुआ है कि हमारे स्टार्टिंग से, यानी कि फर्स्ट टर्म से ही हमारे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, क्योंकि 2 साल से क्या हो रहा था कि ऑनलाइन चल रहा था, तो ना ऑनलाइन में आपको इंटरेस्ट नहीं आता, तो मतलब आप चाहो भी ना इंटरेस्ट आ जाए तब भी नहीं आता। लेकिन ऑफलाइन में ना मैम अच्छे से समझा जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा समझ आता है। तो ये भी एक वो है कि थैंक गॉड ये कोविड ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म तो नहीं, ऑलमोस्ट अब थोड़ा एंड पे ही है, बस ऐसे ही रहे, तो बस इसलिए अच्छा भी लग रहा है, पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है। एंड ये देखो टाइम देखो ऊपर, और ये अभी तक सो ही रहा है। मतलब मैं उधर उठ के गया था कुछ करने, तो मैंने ध्यान दिया अभी तक ये सो ही रहा है, मेरे को पता नहीं था अभी तक सो रहा है। टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा होगा 11:30 एग्जैक्टली, और ये सो रहे हैं। अब जल्दी उठते हैं ना, तो फिर मतलब थोड़े दिन उठने लगा तो आदत पड़ जाती है। वैसे उठ जाए, वैसे तो 7 बजे उठता हूँ, बट अब थोड़ी ना 7 बजे उठूँगा, जल्दी उठ गया 9 बजे करीब। हाँ तो दोस्तों, हमारे प्रिय दोस्तों, मानू भाई भी जैसे नीचे आ गया था अभी तो नहीं आया, काफ़ी देर का आ रखा है। और हमारा ये अपना पढ़ाई करके आया ना, अरे दिख नहीं रहा नीचे, अपना एनिमे की वीडियो देख रहा है। और मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ साइंस की, थोड़ा बहुत खुद कर रहा था। और क्या पढ़ के आए हो?
पढ़ जाएगी। आप क्या पढ़ा? अकाउंट्स। अकाउंट्स पढ़ क्या? बहुत हार्ड क्वेश्चन है यार। बहुत हार्ड। कोई बात नहीं, सब होगा। हमारा तो बढ़िया चल रहा है, केमिस्ट्री कर रहे हैं अभी, उसके बाद संस्कृत का तो हो गया। काफ़ी सारा काम है, काफ़ी सारा भी नहीं है, इतना भी नहीं है, ज़्यादा उसको भी नहीं करते हाइप। तो थोड़ा बहुत काम है, उसको फटाफट से निपटाते हैं। निपटाने के बाद मैं सोच रहा हूँ यार कुछ ना मतलब कर लूँ पेंटिंग वगैरह, क्योंकि यार प्रैक्टिस छूट जाती है ना बीच में, तो बहुत गंदा गंदा बनने लगता है। तो अब मैं जल्दी से तो गुड फ्राइडे भी है। हाँ, मैंने बताया सबको, कल हम चर्च जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि प्रोबेबली बबली थोड़ी होता है, प्रोबेबली भी नहीं होता फिर। प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली होता है। गूगल कर लेना दोस्तों, उसका जो स्पीकर होता है ना उस पर दबा के देख लेना क्या होता है, प्रोबेबली होता है प्रोबेबली। सो आई वाज सेइंग कि कल जाएंगे तो आपको, अगर चाची चाचा की छुट्टी होगी तब, क्योंकि ना छुट्टी कल फ्राइडे है ना, तो ऐसा कुछ वो नहीं होता छुट्टी का, तो पूरी कोशिश करेंगे जाने की, क्योंकि यार जाना तो चाहिए, फ्राइडे है तो उस पर तो है ही। सुबह तो बहुत दोस्तों को बुलाया। अरे यार इनके तो पता है, इनके इतने खुशकिस्मत है, इनके चर्च में दोस्त हैं, मतलब मेरे भी हैं, बट ये है ना ये बर्थडे में भी आज नहीं। अच्छा वो सुबह आएंगे। अच्छा तो मेरे मतलब दोस्त तो हैं, बट हम छोटे हैं ना, तो ऐसे मम्मी पापा खुला नहीं छोड़ते हमको भाग जाते हैं, चच्ची को भाग लेगा। तो बस अभी यही सब कर रहे हैं, काम वगैरह अपना निपटाते हैं फटाफट से, थोड़ा सा शकल भी सुधारेंगे फिर। गर्दन मत दिखाइए, गर्दन वाला मत दिखाइए, गर्दन मत दिखाइए। चल हैंड दे रिकॉर्डिंग किसी भी है नहीं, ये फटे मत दिखा दो, और आप नहीं दिखाइए। मांझा बसंत पंचमी के टाइम पे आता है। अच्छी बात है, बुरी बात होगा। तू नहीं धोती तो क्या सब नहीं धोएंगे? पता है किसको कौन धोता है कौन नहीं, तभी बताता हूँ। थैंक्स फॉर द कंटेंट। तो बड़े पापा हमारे व्लॉग में 190 भी बार आते हुए। तो दोस्तों देखो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये बड़े ये बड़े पापा को दिखाना चाहता है कि बर्तन मैं धोता हूँ, मतलब कि वो धोता है। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, बर्तन धोता हूँ मैं अपने कोमल कोमल हाथों से। छोड़ूंगी तेरी। तो हाँ मैं कह रहा था, ये बस बड़े पापा को अपनी अच्छी छवि डालना चाहते हैं कि देखो बर्तन मैं धो रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसके चंगुल में ना फंसिएगा, ये बर्तन धोता नहीं है, खाली सिंपैथी ले रहा है आज, क्योंकि बड़े पापा नीचे हैं। भाई अपनी जगह पे ही हैं, वही कर रहे हैं जो कर रहे थे। और मेरी पढ़ाई, अच्छा खाना खा लिया ना, बट फिर आ गया ना वापस। तो हम मेरी पढ़ाई जो है पढ़ाई, देखो रिटर्न काम तो हो गया है सारा, मेरे को चैप्टर वगैरह रीड करने हैं थोड़े बहुत। और मैंने सैटरडे का बैग भी लगा लिया। सैटरडे को बस ये 2 कॉपी ले जानी है और ये 3 बुक्स, क्योंकि हाफ डे होता है। और मुझे यहाँ एक कॉपी पे अपनी इस पे कवर भी चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉपी चाहिए हमको कल के लिए ना, एक न्यू कॉपी बनानी है, तो इस पे कवर भी चढ़ाएंगे। मैं चढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को आता है कवर चढ़ाना। ठीक है दोस्तों, मेरे को आता है। तो मेरा सारा काम हो चुका है, स्कूल का, रीडिंग राइटिंग सब कुछ। और अब मैं जा रहा हूँ कुछ मतलब आर्ट वर्क बनाने। अगर पूरा हो गया तो दिखा दूंगा आज। सो गाइस हम बड़ी मम्मी से कुछ लाए हैं मांग के। तो बड़ी मम्मी एक्चुअली ऊपर अलमीरा साफ़ कर रहे थे, मतलब कुछ सामान वगैरह भी निकला है, तो उसके साथ, हाँ ये कर लो पहले आप, तो उसके साथ ये भी निकले हैं, जैसे कि आपको देख के पता चल रहा होगा। ये हैं एल्बम्स, जो मतलब पुराने एल्बम्स होते थे ना, पता नहीं उन सब के कवर ऐसे ही क्यों होते थे, कुछ अच्छे से क्यों नहीं होते थे। तो बस इनके कवर हैं, इनके अंदर कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि मैंने भी नहीं देखी है, मानू भाई ने देखी है शायद, देखी है ना? हाँ मैंने नहीं देखी है। तो चलो, और हाँ मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरी फ़ोटोज़ ही क्या, पूजा व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। वीडियो बना रहा हूँ उसके बीच में फेंक के मारिए बीच में ही। तो इसमें मेरी फ़ोटोज़ है ही नहीं, मतलब मेरे को कभी कभी गुस्सा आता है कि मेरी एक भी फ़ोटो नहीं है, बट गुस्सा शांत हो जाता थोड़ी देर में, तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, बट मेरी एक भी फ़ोटो नहीं है। तो सबसे पहले है, देखो ये फ़ोटो है, मान भाई तेरी फ़ोटो है तो तू बता ना। क्या बताऊँ मैं? मेरी फोटो तो ये है मान भाई की फ़ोटो, ये बचपन की, पता नहीं क्या है हाथ में,
तो पता नहीं हाथ में कुछ बॉल, हाँ बॉल ही, बैलून्स नहीं, बॉल ही है, बॉल पकड़ रखी है और कुछ लाइट आ रही है। देखो ऐसे दिखाता हूँ, पता नहीं कहाँ पीछे डेकोरेशन, अच्छा झूला है। हाँ तो ये झूला ना बड़े पापा ने घर में लगा रखा था, ये आप जो देख पा रहे हैं ये ब्लू सा ये झूला है। और ये देखो ये बड़े पापा ने घर में ही लगा रहा था, पीछे पेड़ था और ये कुछ बॉल पकड़ के बैठा है। और ये जो है ये है मौसीज, यस। तो ये मानू भाई के सारे मौसीज हैं, हमारे भी ऑब्वियसली। और ये जो है ये वाले मौसी, ये बड़ी मम्मी की रियल सिस्टर है अंजलि मौसी, जिनके बारे में हमने बताया था ना व्लॉग में, हाँ शायद। और अब तो ये काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ हैं सब, ऐसे मतलब देखो ये वाले जो 3 मौसीज़ हैं इनकी मैरिज हो चुकी हैं और इनकी भी होने वाली है मौसी की। तो ये मान भाई की सारी मौसी हैं। और ये हैं अंजलि मौसी जो इस टाइम पे मतलब करंटली दुबई में रहते हैं। और नेक्स्ट पेज पे ये पता नहीं क्या, इसके ऐसे यहाँ किसी ने जैसे खुजली कर दी थी तो ऐसे इसने सर मोड़ लिया। साइकिल चला रहा है, पीछे पानी वगैरह रखा है। ये कौन है? ये कोई तो कैप्चर हो रखा है पीछे अलमारी के शीशे में, कोई तो होगा। और ये मानू भाई है, साइकिल चला रहा है। देखो मैंने जब ये फ़ोटो देखी थी ना, अभी ऊपर ही देख के आया जस्ट, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसने ना दोनों गालों में कुछ भर रखा है, मतलब कुछ खा रहा है। बट फिर बड़ी मम्मी ने बताया नहीं, इसके गाल बचपन में ऐसे ही थे। नाक पे देखो जूम करेंगे, नाक गंदी हो रही है, कोई बात नहीं, गालों में कुछ भर रखा है। और ये फ़ोटो है, ओ शिट, ये फ़ोटो है जब सब लोग गए थे घूमने। तो मैं आपको बताता हूँ, इस फ़ोटो में मैं आपको नहीं मिलूँगा किसी में भी, क्योंकि मैं तब पैदा ही नहीं हुआ था। यस, और जब मैं पैदा हो गया तब ऑब्वियस है कि कैमरास की और ज़्यादा वेराइटी, फ़ोन्स की, फ़ोन में कैमरा आने लगे थे। बट तब भी मेरी कोई फ़ोटो नहीं है, क्या करूँ मैं, कोई बात नहीं। तो ये है हमारे दादा और ये बड़ी मम्मी है ना, मेरे को दिख नहीं रहा, हाँ बड़ी मम्मी है। ये बड़ी मम्मी के हाथों में, तब ये छोटे छोटे से हैं दोनों, इन दोनों में 2 महीने का डिफरेंस है। निखिल भाई 2 महीने बड़ा है और मान भाई 2 महीने छोटा है निखिल भाई से। और ये अम्मा है जो निखिल भाई को देख रही हैं, ये हमारी बुआ हैं, गुड़िया बुआ। और ये मम्मी है, मम्मी के हाथ में निखिल भाई है। और ये हमारे चाचा हैं। और आई शिट, इस फोटो में रुक जाओ मैं मुंह छुपा लूँ। हाँ तो इस फोटो में मसूरी घूमने गए थे बाय द वे, क्योंकि बड़ी मम्मी ने मसूरी सबने घूमा था और बड़ी मम्मी ने नहीं घूमा था मसूरी। तो बड़ी मम्मी को ले गए थे मसूरी दिखाने, और इसमें पापा भी गए थे। पापा पता नहीं किधर जा रखे हैं इधर, क्योंकि उन्हें फ़ोटो नहीं खिंचवानी थी। नहीं, बड़े पापा ने खींची ये वाली फ़ोटो। और यहाँ नीचे जब हम आएंगे तो मसूरी में ही गए थे, कैंपटी फॉल। और ये देखो मैं आपको, इधर ये बड़े पापा हैं जिनका मुंह मैंने छुपा दिया, उनके हाथ में ये कौन है, छोटा सा मानू भाई है, बड़ी मम्मी और ये है चाचा। और पीछे लोग हैं पता नहीं कौन कौन है, वो भी गए होंगे इसी दिन घूमने। और इधर ये रहे पापा, मिल गए, इधर फ़ोटो खिंचवाने आ गए थे वापस। और ये है हमारी बुआ। और ये देखो पीछे फॉल है जो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं आज तक मसूरी गया ही नहीं हूँ। और ये देखो बचपन से ही खाना पीना है मम्मी से, वहाँ जाके भी खाना मांग रहा है, मेरे को खाना दे दो। मान भाई कह रहा है अरे भाई तेरे को भी लिया थोड़ा सा खाना। मान भाई लेटा हुआ है, वो रेस्ट कर रहे हैं, जाके भी वहाँ पे कुछ खा तो रहा है, पता नहीं क्या ही खा रहा है। मान भाई कह रहा है अरे इधर को भी दे दो। और अच्छा रुक जा, ये रुक जाओ मैं यहाँ से हाँ दिखाऊँ तो यहाँ पे बड़े पापा और बड़ी मम्मी हैं। वो हमने आपको दिखाया ना चर्च के सामने कैथलिक चर्च है, तो जब मानू भाई पैदा हुआ था तो वहाँ पे थैंक्स प्रेयर के लिए गए थे सब लोग। तो ये वहाँ का पीछे देखो कैंडल्स वगैरह जलाई हैं, आपको दिखाएंगे किसी दिन अंदर से मौका लगा तो। और इधर घर में गेस्ट आए थे तो उनके साथ ही मानू भाई की फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटो है बाय द वे। और आगे बढ़ेंगे तो ये मानू भाई कुर्सी पे जस्ट चिलिंग। और ये देखो मान भाई रो क्यों रहा है गाड़ी पे बैठ के, क्योंकि गेस्ट जब जा रहे थे अगले दिन तो फ़ोटो के लिए मान भाई को गाड़ी पे बिठाया बड़े पापा ने, तो उसे लग रहा है कि मेरे को लेके जा रहे हैं साथ में, तो इसलिए रो रहा है। और बाय द वे जहाँ पे हम रहते थे, मतलब जिस घर में मैं पैदा हुआ था, है ना कॉलोनी में पैदा हुआ था मैं, तो इस घर में मैं पैदा हुआ था, ये भी, ये दोनों भी। तो ये हमारे वो क्या बोलते हैं, हमको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रखे थे ये घर, क्योंकि दादा थे ना, हाँ जी दादा को मिल रखे थे, क्योंकि दादा जो थे, दादा हमारे MES में थे, तो हमको ये मिले हुए थे। बड़ा ही अच्छी सोसाइटी थी ये, पूरा हमारा ये वाला घर था शायद,
यही वाला घर था। नहीं ये नहीं होगा, अगर घर के सामने गाड़ी खड़ी होगी तो ये नहीं होगा, बट हमारा ऐसी सेम बिल्डिंग थी और ऐसा ग्राउंड था सामने। मैंने तो अब जाके देखा है क्योंकि अब बड़े होके जाते हो ना तो मुझे याद आता है, क्योंकि बचपन में मैं इतना सा था वहाँ पे तो मुझे नहीं याद आता। और ये बड़ी मम्मी की काफ़ी पुरानी फ़ोटो है, फेस में आप चेंज दे सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये चर्च की फ़ोटो है जिसमें पूरी फैमिली बैठी हुई है, आई गेस क्रिसमस या न्यू ईयर समथिंग कुछ तो है। और ये सबको आप देख सकते हैं, दादा, अम्मा, बड़ी मम्मी, ये निखिल भाई क्या बंदूक लेके खड़ा है पता हो चर्च में। और ये दीदी है हमारी, मैं जो गैस कर पा रहा हूँ शक्ल देख के, बाकी मेरे को नहीं पता। और ये फ़ोटोज़ तो आपने देखी ली है दोनों एनिमल्स की। मेरा मतलब है इन फ़ोटो में एनिमल बने हुए हैं तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको दिखा दूँ मेरी वन एंड ओनली जो फ़ोटो इस आज देख पा रहे हो। और मैं आपको बताऊँ, ये तो चलो ये वो वाली एल्बम है जिसमें मतलब बड़े लोग हैं, बट जिस वो वाली बच्चों वाली एल्बम है ना उसमें भी मेरी फ़ोटो नहीं है। क्यों नहीं है मेरे को नहीं पता, मतलब इनको कितना मज़ा आता होगा ना देख के कि ये बचपन में गोदी में इनकी फ़ोटो नहीं आता। चलो तुम फिर अलग हो तो, बट ये मेरी एक लौती पिक्चर है जिसमें देखो मैं कितना क्यूट लग रहा हूँ। ये मैं ना जब प्ले स्कूल में था तो मैं टीचर बना था, मेरे को बचपन से ही टीचर बनने का शौक़ है, जैसे मैं अभी तो बहुत बड़ा हो गया हूँ पर हाँ। और ये दादा मेरे को छोड़ने जाते थे स्कूल में, जब प्ले स्कूल में था ना तो दादा छोड़ने जाते थे, लेके आते थे। चलो वो स्टोरी किसी और दिन बताऊँगा, बहुत लंबी कहानी है वो तो नहीं मतलब बहुत सारी ना यादें हैं काइंड ऑफ। तो ये मैं टीचर बना था, मुझे गुस्से में क्यों मुझे बिल्कुल नहीं पता, हालांकि मेरे को बहुत मजा आ रहा था, मैं गुस्से में क्यों मुझे बिल्कुल नहीं पता। इसे पैसे नहीं मिले ना, दादा इसे खिलाते थे तो इसे पैसे नहीं मिले थे। दादा ने उस दिन भी पर्स में बिस्किट ले गए थे, हाँ वो आपको बताऊंगा पूरा। और उसके बाद ये वाली जो फोटो है ये आप कह सकते हो सॉरी क्या कहते हैं, पुश्तैनी हाँ आप कह सकते हो। तो ये फ़ोटो मैंने भी नहीं देखी, आज ही देख रहा हूँ। ये दादा हैं, ये देखो ये दादा हैं यहाँ पे जब मैं इतना हो गया हूँ, और ये दादा हैं जब दादा की शायद न्यूली मैरिड फ़ोटो है क्योंकि ऐसे फैमिली फ़ोटो है ना, तो मैं गैस जो कर रहा हूँ। ये दादा हैं हैंडसम से, ये अम्मा हैं, देखो अम्मा की आपने अभी देखा है। कौन है? सगे भाई होंगे। अम्मा से पता करके बताते हैं रुको। अरे पॉज क्यों नहीं हो रही, हैंग हो गया। तो हमने पता करके बता दिया, ये है सुशील दादा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं पता लगा पाता लिटरली, मतलब ये सुशील दादा लग ही नहीं रहे हैं। वैसे आपने नहीं देखा है उनको, और अब अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच भी नहीं है। ये दादा हैं, ये सुशील दादा हैं, ये अम्मा, और ये हमारे परदादा और परदादी जी हैं। देखो परदादा तो एकदम थोड़ा देखो आप देखोगे ना तो ये दादा, और ये देखो ऐसे ओल्ड एज की शक्ल मैच हो रही है ना, तो वो तो होगी ऑब्वियसली। और ये हमारी परदादी जी हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है, मैंने देखा है अभी। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी बुआ हैं, मतलब देखो बुआ कितनी छोटी है। मेरे सपने में आई थी, मतलब सच में मजाक नहीं कर रहा, बहुत रॉन्ग। नहीं मेरे को एक बात बताओ, आपके सपने में परदादी जी कैसे आ सकती है जब आपने उन्हें रियल लाइफ में देखा ही नहीं है? वही तो मैंने ऐसा लगा था जैसे मैंने रियल लाइफ में देखा, पता कैसे तेरे पास वो टांगने वाला नहीं है रेड कलर का बैग, व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स है, वो अम्मा के साथ में एक गांव में, जैसे गांव नहीं दिखाते वो कौन सा है मेरे साथ एक आता था। अच्छा 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 यहाँ पे वो फार्म वो फेंस बना रहता था, अंदर उनके घर आते, लेजिट वही था, या साइड में पेड़ थे, पूरा वो पेड़ था वहाँ पे, हाँ। छोटे छोटे से, मतलब मैं बताऊँ, और मैं अम्मा के साथ गया था, ऐसे छोटा सा था, मैं टांगे हुए नहीं, इन्होंने दिया था मुझे पता है। जैसे कि ना अम्मा दादा हमको ऐसे बताते थे क्या होता था पहले, कुछ सीन बताते थे, तो हम दिमाग में ना वो सिनेरियो चलाते हैं अपने कि ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, तो उस टाइप से ना आ जाता है दिमाग में। कभी देखा नहीं था सपने से रियल, मैंने भी रियल लाइफ में नहीं देखा यार, जैसे सपने में सोचता वही सपने में आता है। हाँ, और ये हमारी बुआ है। मैंने सोचा कि मैंने रियल लाइफ में देख लिया, होता है। एंड गाइस जो राज हम आपसे 6 महीने से ज़्यादा से छुपाते हुए आ रहे हैं, बड़े पापा की फ़ोटो, ज़्यादा हो गए 8 महीने, आज फाइनली, बिल्कुल झूठ नहीं कह रहे हैं, फुल बॉडी, फेस रिवील छोड़ो, फुल बॉडी रिवील करेंगे, मतलब आपको उनकी फ़ोटो दिखाते हैं आज, वो बिना कपड़ों के। एंड कैसी बातें कर रहा है यार मानू भाई। 3, 2